अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम पंजाब पुलिस सॉफ्टवेयर एंड एप्स कर रहे हैं। इसका हमारा पांचवा जो सिलेबस के अंदर जो पांचवा टॉपिक है वो है पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको PSRMS भी कहते हैं। PSRMS जो कि हमेशा मैं कहा करता हूं, टॉपिक पे हमेशा गौर करते हैं। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मतलब पुलिस के अंदर जो भी रिकॉर्ड पहले मैनेज किया जाता था, अभी उसको अपग्रेड कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इस बात का करक्स ये है, हम जो लोग पुलिस स्टेशन में कभी जाते रहते हैं उन्होंने काफी ज्यादा चेंजिंग देख ली है। वैसे ही तो ये जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसका हमारे सिलेबस के तीन पार्ट्स हैं। एक तो FIR, एक तो हमारा FIR के हिसाब से रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम चेंज हो गया है। एक डिजिटल केस डायरीज के हिसाब से हमारा जो है ना वो PSRMS चेंज हो गया है। और रिपोर्ट साजी या रिपोर्ट राइटिंग से मुतालिक भी हमारा जो पूरा का पूरा, पहले ये सब कुछ रजिस्टरों में लिखा जाता था, जबकि अब ये सब कुछ कंप्यूटर पे लिखा जाता है। थाने के जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, थाने के रजिस्टर से लेके थाने की रिपोर्ट मेकिंग से लेके हर चीज को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। थाने के तमाम रिकॉर्ड को, इंटरनल थाने के अंदर पर्सनल्स के भी और एक्सटर्नल तमाम रिकॉर्ड्स को पुलिस रूल्स के मौजूदा रजिस्टर के फॉर्मेट के तर्ज पर मुरतब किया जा रहा है अभी कंप्यूटर्स के ऊपर। बशमूल रोजनामचा भी कंप्यूटराइज हुआ पड़ा है। FIR, जिमनियात, हर चीज को जो है वो कर दिया गया है कंप्यूटराइज। ठीक है, हर किसी का रिकॉर्ड नादरा से मुंसलिक है, जो कि तफ्तीशी है, जो तफ्तीश कर रहा है, जिसकी तफ्तीश हो रही है, जो मुल्जिम है, जो मजरूब है, सबका रिकॉर्ड नादरा से मुंसलिक है, जो कि ऑनलाइन PSRMS के तहत हर बंदे की ऑनलाइन ही खुद। यहां पे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो मैनुअल जो रजिस्टर्स पड़े हुए पुलिस स्टेशन के अंदर, वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और एक ऐसे रजिस्टर्स भी हैं जो कि ये जो है PSRMS के तहत जो कि ऑनलाइन बन रहे हैं। पुलिस एप्स हर बंदे के एक्सेस में है, वो आई साहब के एक्सेस में है, वो हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड बंदे के एक्सेस में है। तो अगर कोई ऑफलाइन जो रिकॉर्ड कीपिंग में कुछ ऊपर नीचे चीजें होंगी, तो जो अपडेटेड रिकॉर्ड होगा उससे वो चीजों को रीवेरीफाई किया जा सकेगा। मैं ये सब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें से वो MCQs बेस्ड क्वेश्चन में सब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, तो वो यूजुअली MCQs ही पूछेगा। तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। थाने का मुकम्मल रिकॉर्ड, मुल्जमान का रिकॉर्ड, जो हर एक चीज PSRMS से मुंसलिक है। रजिस्टर नंबर 2, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है, वो भी जो है इसमें पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन ही और कंप्यूटर पे मुरतब साथ किया जाता है। साथ में मैनुअल भी किया जाता है। वैसे भी FIR, रजिस्टर्स, नफरी, रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशंस, रजिस्टर, हर चीज जो है ना, FIR का इंदराज का ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है, रजिस्टर्स का पैटर्न बना हुआ है, रिपोर्ट्स का पैटर्न बना हुआ है, नोटिफिकेशंस जो आते हैं उनका पैटर्न बना हुआ है। बहुत चीजें आसान हो गई हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग परमानेंट है, कोई जल जाने का मसला नहीं, ऊपर नीचे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट की ऑप्शन भी मौजूद होती है। लेट्स से अगर कोई FIR हुई है, तो कोई तफ्तीश चेंज हो गई है, तो उसकी एडिट के ऑप्शन में तफ्तीश चेंज पिछली मैनुअली, और उस पर लिखा आएगा कि पिछला ये था, अभी ये है, और फलान डेट को ये जो है ना इसकी एडिशन हुई। गवाहान, मुतासर इंसान, नामालूम आईओज को एडिट किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ इसका रिकॉर्ड रहेगा। हत्ता कि तफ्तीश की पोजीशन क्या चल रही है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, नामुकम्मल हो चुकी है, ज़ेरे तफ्तीश है, उसका स्टेटस पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देख सकता है एट अ सेम टाइम। शहादतें, FIR की मिसल और मिसल में अपडेट्स जो हैं, वो सारी की सारी ये जो है ना वो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत FIR से मुतालिक हमने पढ़ा। इसका ए पोर्शन था उसका हमारे उसके अंदर सिलेबस के अंदर। दूसरा उसका जो ऑप्शन बी है ना, वो डिजिटल केस डायरी से मुतालिक है। मतलब केस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जिमनियों और बाकी मामलात में जो नमूने होते हैं, वो हाथ से लिखी हुई भी रिपोर्ट्स होती हैं और अपलोड भी की जा सकती हैं। मतलब ये है कि केस से मुतालिक जो कुछ भी है ना, दो तरीके हैं। ये एक तो ऑलरेडी पैटर्न बने हुए हैं आपके ये पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर, और दूसरा आप खुद वो नमूनों को अपडेट करके आप उसको उसके अंदर नाम चेंज करके ऊपर नीचे उसके एडिशन कर सकते हैं। दूसरा आप हाथ से लिखी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उनको भी अपलोड किया जा सकता है, जैसे कि जो वहां पे चालान फार्म है, ऊपर नीचे जो भी चीजें होती हैं। खैर,
फार्म चालान, जो मुलजम होते हैं, मजरूब, CDR उनकी अवेलेबल होती हैं। अब CDR की दरखास्त भी ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन CDR की दरखास्त का नमूना और ऑप्शन दोनों चीजें दस्तयाब होती हैं। मैं ये पहले पढ़ा चुका था, बाद में पता चला कि कॉल आ गई थी, इस वजह से वीडियो कट हो गई थी। मैं दोबारा आपको बताना चलूंगा, हम पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पहला था इसका FIR से मुतालिक जो, और दूसरा था इसका डिजिटल केस डायरी से मुतालिक, और तीसरा था रिपोर्ट साजी और रिपोर्ट राइटिंग से मुतालिक, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। इसमें जो रिपोर्ट साजी होती है वो पोल कॉम पे बनी बनाई पैटर्न दस्तयाब होते हैं, बनी बनाई रिपोर्ट्स दस्तयाब होती हैं। उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करने के बाद बहुत चीजें आसान हो गई हैं। रिपोर्ट्स, डेटा, FIR को वेरीफाई, FIR को ढूंढा जा सकता है बहुत आसानी से, मुलजम की CRO की मदद से तलाश हो सकती है, इश्तिहारी मुलजमान की निशानदही हो सकती है, गुमशुदा अफराद जो उनकी तलाश के बारे में रहनुमाई मिल सकती है, CRO दस्तयाब होता है, तफ्तीशी रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, रोजनामचा रिपोर्ट होती हैं यहाँ पे दस्तयाब, और जो मुलजमान इश्तिहारी रिपोर्ट्स होती हैं, अदम तकमील रिकॉर्ड जो है ना वो दस्तयाब होता है, कार्रवाई अदालत, मौजूदा साल की शुमारियाती रिपोर्ट, हर किस्म का जो नमूना है वो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं ऑनलाइन। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर रिपोर्ट साजी भी होती है, डिजिटल केस डायरीज भी बनती हैं, और FIR के से मुताल्लिक तकरीबन हर चीज़ पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत की जाती है। इसका फायदा ये होता है दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा, एक तो ये एक बैकअप प्लान है। एक तो पहले एक ट्रेंड चला था कि रिकॉर्ड जल जाता है, और अभी ये अब नहीं होता। रिकॉर्ड जल भी गया तो ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी हुई है, फिर एक जगह पर नहीं, हर बंदे की एक्सेस में वो चीज़ पड़ी है। ऑफिस अफसरान चेक रख सकते हैं, पहले अफसर थाने में आके रजिस्टर को चेक थोड़ी करता था, अब घर बैठे वो हर चीज़ चेक कर सकता है, जो भी प्रोसीडिंग्स केस की हो रही हैं, FIR की हो रही हैं, डायरीज की हो रही हैं, या जो रिपोर्ट साजी हो रही है। तो इसका एक फायदा ये है कि ये अफसरान की एक्सेस में आ गया। दूसरा, ये एक अगर लेट से कोई चीज़ ढूंढनी है, हमने कोई FIR ढूंढनी है, तो 2023 की अगर FIR है तो हम क्या करेंगे, वो रजिस्टर ढूंढेंगे, रजिस्टरों में से फिर जाके वो बंदा ढूंढेंगे, फिर वो FIR ढूंढेंगे, बहुत हेक्टिक है। लेकिन अगर हमें 2002 की भी कोई FIR चाहिए तो हम सिर्फ 2002 वाले उसमें जाएंगे उसमें फोल्डर में, वहां पे जाके उस FIR का नंबर लिखेंगे, वो हमारे सामने खुल जाएगी। सो इट्स क्वाइट smart, efficient, and it's beneficial for everyone.